छात्र बल में वृद्धि के संबंध में। इसके तहत कुल 139 आवासीय विद्यालय 81 अनुसूचित जनजाति के लिए और 20 जो हमारे अनुसूचित जाति के लिए संचालित हैं, उसमें चरणबद्ध तरीके से छात्र बल की वृद्धि का प्रस्ताव है। और वर्तमान जो संख्या है 16,368 वो बढ़ करके 39,380 तक करने का प्रस्ताव है। टोटल 139, अनुसूचित जनजाति के लिए 81, अनुसूचित जाति के लिए 20। उसमें 101 आवासीय विद्यालय है, 139 में से 101 में। प्रस्ताव संख्या 2 कल्याण विभाग से झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए 6 इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं 7 विद्यालयों के संचालन की स्वीकृति से संबंधित निर्गत संकल्प को संशोधित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 3 वित्त विभाग से वित्त विभाग अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सुदृढ़ीकरण हेतु उच्च तकनीकी कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल्स को संविदा के आधार पर नियोजित करने हेतु पूर्व में सृजित 2 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए 2 नए पदों के सृजन के संबंध में। इसके तहत प्रोग्राम डायरेक्टर और एडिशनल प्रोग्राम डायरेक्टर के 2 पद सृजित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव संख्या 4 वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 5 वित्त विभाग से राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 1/1/2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में 230% से बढ़कर वो 239% के रूप में स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 6 वित्त विभाग से झारखंड की पेंशन मोचन निधि के संचालन हेतु दिशा निर्देश के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 वित्त विभाग से एसएनए स्पर्श कोषागार एवं साइबर कोषागार की स्थापना के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 8 गृह विभाग से अपराध अनुसंधान विभाग अंतर्गत गठित राज्य अंगुलांक ब्यूरो हेतु आवश्यक पदों के सृजन हेतु स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 गृह विभाग से मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी सैनिक अग्निवीर के पत्नी आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने के संबंध में। आश्रित के लिए डिफाइंड है। आश्रित में आपके पत्नी होंगे, नेक्स्ट में आपके पुत्र, दत्तक पुत्र, वो पूरा आउटलाइंड है। लेकिन ये सुविधा जो हमारे नियमित सैनिकों के लिए थी, उसे जो अग्निवीर के तहत जो राज्य के निवासी हैं उनको भी ये लाभ दिया जाएगा। अनुग्रह अनुदान 10 लाख का
और आश्रित को, पत्नी ऑब्लिक आश्रित को सरकारी नौकरी प्रदान करने का प्रावधान। प्रस्ताव संख्या 10 नगर विकास एवं आवास विभाग से रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर उपचार संयंत्र संचालन एवं अनुज्ञप्ति नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 11 नगर विकास एवं आवास विभाग से राज्य के नवगठित शहरी स्थानीय निकायों एवं 5 नगर निगमों में आवश्यकता आधारित पदों के सृजन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 12 पंचायती राज विभाग से झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर श्री देवेंद्र कुमार तिवारी भारतीय प्रशासनिक सेवा सेवानिवृत्त की नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में। श्री नहीं उन्हें हाँ वो 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने का, जो भी 12 फरवरी को ये समाप्त हो चुका है। 12/2/24 से ये रिक्त है। जी पद ग्रहण की तिथि से तीन वर्ष तक वे कार्यरत रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में चूंकि उन्हें पुनः ज्वाइन करना होगा तो पद ग्रहण की तिथि से 1 वर्ष तक के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु उनकी पूरी होने पर, जो भी पहले हो। प्रस्ताव संख्या 13 ऊर्जा विभाग से तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन लालपनिया में सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन हेतु कुल प्राक्कलित राशि 275 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट उपबंधित राशि 50 करोड़ ऋण स्वरूप तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड को विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 14 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में संशोधन के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से जो आपके नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र में जो हमारे कार्यरत सहायक अध्यापक हैं, उनके लिए प्रशासनिक और अनुशासनिक प्राधिकार वो निर्धारित नहीं थे, उसको निर्धारित किया गया है। नगर निकाय क्षेत्र में प्रशासनिक से अनुशासनिक प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे, मेयर होंगे और उपाध्यक्ष होंगे नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त। उसी प्रकार से नगर परिषद क्षेत्र में
अध्यक्ष नगर परिषद हो जाएंगे और कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, ये इनके अनुशासनिक और प्रशासनिक प्राधिकार होंगे। प्रस्ताव संख्या 15 कृषि विभाग से झारखंड राज्य के रांची जिला अंतर्गत भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची के 2 भूखंडों के बीच संपर्क पथ हेतु 0.97 एकड़ भूमि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को निशुल्क हस्तांतरित करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 16 खान एवं भूतत्व विभाग से खान एवं भूतत्व विभाग झारखंड सरकार को ट्रांजैक्शन एडवाइजरी नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत शिथिल करते हुए एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड मुंबई का मनोनयन के आधार पर चयन करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 कल्याण विभाग से वक्फ अधिनियम केंद्रीय अधिनियम 43/1995 अधिनियम 27/2013 द्वारा यथा संशोधित की धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड वक्फ नियमावली 2024 की स्वीकृति का प्रस्ताव। इसका अलग से हम लोग डिटेल्स उपलब्ध करा देंगे। प्रस्ताव संख्या 18 कार्मिक विभाग से झारखंड सचिवालय प्रस्ताव संख्या 18 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से 18 झारखंड राज्य में कार्यरत 4 सियाट स्कूलों को आगामी 5 वर्षों के लिए कार्यरत रखने के संबंध में। ये 4 स्कूल हमारे नेत्रहाट, पद्मा, मूसाबनी एवं टेंडरग्राम रांची में स्थापित हैं और इनको 5 वर्षों के लिए इनको एक्सटेंड किया गया है। प्रस्ताव संख्या 19 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका अंतर्गत जामताड़ा जिले में महिला महाविद्यालय जामताड़ा के निर्माण कार्य हेतु 58 करोड़ 70 लाख 96 हजार रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। राशि है 58 करोड़ 70 लाख 96 हजार रुपए। प्रस्ताव संख्या 20 गृह विभाग से झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024 की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 21 स्वास्थ्य विभाग से कोडरमा जिलांतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु पद सृजन करने के संबंध में। इसके तहत कुल 42 पदों का सृजन किया जाएगा, जिसमें अनुमानित वार्षिक व्यय 3 करोड़ 63 लाख 61 हजार 44 रुपए है। प्रस्ताव संख्या 22 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के अंशकालीन पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव है। प्रस्ताव संख्या 23 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संबंधित वादी श्री अवधेश सिंह सेवानिवृत्त लिपिक की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 24
पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन इको टूरिज्म योजना के अंतर्गत नेत्राहाट, बितला, मिर्चैया, दलमा, गेतलसूत, चांडिल सर्किट के पर्यटकीय विकास से संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति 30.44 करोड़ रुपए के विरुद्ध 43.03 करोड़ रुपए का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 25 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक, लिपिक सह टंकक, टंकक, अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त को विनियमित करने हेतु झारखंड राज्य लिपिक, लिपिक सह टंकक, टंकक, अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग को अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 26 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन कर राज्य में 2 वर्षों के लिए 2 अतिरिक्त मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस के संचालन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 27 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से ये घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव था। झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 28 ऊर्जा विभाग से एम्स देवघर में 132/33 kV ग्रिड सबस्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 64.78 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 29 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य योजनांतर्गत संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत बजटीय उपबंध प्राप्ति हेतु वित्त विभागीय परामर्श अनुसार प्रशासकीय विभाग के विचारित पुनर्विनियोग प्रस्ताव के क्रम में वित्त विभागीय संकल्प के कतिपय शर्तों को शिथिल करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 30 उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से झारखंड राज्य में देशी मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति हेतु झारखंड उत्पाद देशी शराब के विनिर्माण, बोतलबंदी एवं भंडारण संशोधन नियमावली 2024 के गठन के संबंध में इसके तहत मुख्य रूप से जो पूर्व में पारदर्शी शीशे के बोतलों के इस्तेमाल के संबंध में संशोधन था, तो वर्तमान में शीशे के बोतलों के साथ साथ पारदर्शी पेट बोतलों में भी इसे उपलब्ध कराया जा सकेगा और साथ ही जो पैक साइज है वो पूर्ववत 600 ml, 300 ml, 200 ml की बोतलों में भी प्रारंभ किया जाएगा। दोनों होगा, शीशे के साथ साथ पेट बॉटल्स। प्रस्ताव संख्या 31 खान एवं भूतत्व विभाग से पूर्वी सिंहभूम जिलांतर्गत
मूसाबनी अंचल के मौजा सुरदा के रकवा 388.68 हेक्टेयर्स क्षेत्र पर सर्वश्री हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा धारित कॉपर एवं एसोसिएट खनिज के खनन पट्टा का अवधि विस्तार की स्वीकृति के संबंध में। चेक कर लेंगे। प्रस्ताव संख्या 32 ऊर्जा विभाग से पूर्वी सिंहभूम में 5 मेगावाट एवं पलामू जिलांतर्गत 9 मेगावाट क्षमता के ग्राउंड माउंटेड सोलार पावर प्लांट के आपूर्ति अधिष्ठापन संचालन एवं 25 वर्षों की वार्षिक रखरखाव कार्य हेतु प्राक्कलित राशि क्रमशः 47.79 करोड़ एवं 99.41 करोड़ अर्थात कुल राशि 147.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 33 कार्मिक विभाग से श्री अनिल कुमार झारखंड प्रशासनिक सेवा तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनिका लातेहार के विरुद्ध विभागीय संकल्प द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को यथावत रखने के संबंध में प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 34 पथ निर्माण विभाग से निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर में वृद्धि यथा 12% के स्थान पर 18% के परिप्रेक्ष्य में पथ निर्माण विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में संबंधित भुगतान अंतरराशि देयता हेतु प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में। मुख्य रूप से जो वर्क से रिलेटेड जीएसटी के दरों में वृद्धि हुई थी 18/7/2022 में 12% से बढ़ करके वो 18% हो गया था, तो उसके तहत जो अंतरराशि का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाना है उसके लिए एसओपी निर्धारित किया गया है। प्रस्ताव संख्या 35 कल्याण विभाग से झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी योजना की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प को संशोधित करने के संबंध में। जो संशोधन है, पूर्व में रैयती भूमि में यदि कब्रिस्तान अवस्थित है तो उसको अधिग्रहित करने का प्रावधान था और उसे संशोधित करते हुए जो संशोधन है उसके तहत कब्रिस्तान रैयती भूमि पर होने की स्थिति में रैयत द्वारा भूमि को कब्रिस्तान के उपयोग के लिए नियमानुसार पंजीकृत दस्तावेज द्वारा दान के उपरांत योजना का क्रियान्वयन किया जा सकेगा। प्रस्ताव संख्या 36 केंद्र प्रायोजित पीएम पोषण योजनांतर्गत रसोइया सह सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत वर्ष में 10 माह के स्थान पर 12 माह के लिए मानदेय भुगतान की स्वीकृति तथा इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस आधार पर 31,71,84,00,000 रुपए मात्र की राशि व्यय करने की स्वीकृति। 10 महीने का मिलता था उसे अब 12 महीने का मिलेगा। रसोइया सह सहायिका को 1,000 का मानदेय भुगतान किया जाता है। रसोइया सह सहायिका प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 की संख्या उसमें 21,407 है।
टोटल हो जा रहे 79,286 कुल स्वीकृत बल। प्रस्ताव संख्या 37 राजस्व विभाग से पश्चिम सिंहभूम जिलांतर्गत खूंट पानी अंचल में सम्मिलित कुल 3 पंचायत यथा बरकेला, पंडावीर एवं बड़ा लागिया में स्थित कुल 24 राजस्व ग्रामों को सदर अंचल चाईबासा अंतर्गत नया हलका संख्या 6 बनाते हुए सदर अंचल चाईबासा में शामिल करते हुए सभी राजस्व संबंधी कार्यों को स्थानांतरित करने के संबंध में एक नया हलका का गठन किया गया है। 3 पंचायत एवं 24 राजस्व ग्रामों को मिला करके 3 पंचायत जो हैं बरकेला, पंडावीर, बड़ा लागिया और इस सदर अंचल में नया हलका सृजित किया गया है, हलका संख्या 6। सदर अंचल चाईबासा। अभी वर्तमान में उसमें 5 अंचल है, ये छठा हलका, 5 हलका है और ये छठा सृजित किया है। प्रस्ताव संख्या 38 गृह विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में गृह रक्षकों को पुलिसकर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य पारिश्रमिक दिए जाने संबंधी प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 39 खान एवं भूतत्व विभाग से ये भी घटनोत्तर स्वीकृति है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1/8/24 से 31/12/24 तक आमजनों व्यक्तिगत क्रेताओं को निःशुल्क बालू खनिज उपलब्ध कराने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 40 कृषि विभाग से डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार एवं राज्य के बीच MOU के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 41 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित्त राजकीय महिला पॉलिटेक्निक दुमका में नए भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित कुल 41,63,91,900 मात्रा के योजना की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 42 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का अवधि विस्तार के संबंध में 1 वर्ष के लिए ये 14/7/2024 के प्रभाव से आगामी 1 वर्ष तक विस्तारित करने का प्रस्ताव था। प्रस्ताव संख्या 43 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से विभाग अंतर्गत पूर्व में कार्यरत अतिरिक्त आंगनवाड़ी का सेविका सह पोषण परामर्शी पोषण सखी के पुनर्बहाली की स्वीकृति। राज्य के 6 जिलों धनबाद, दुमका, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा तथा गुड्डा जिला जो कि अति कुपोषित के क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं, वहां पर 10,388 अतिरिक्त आंगनवाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी जिन्हें पोषण सखी हम कहते हैं उन्हें रखा गया था और इसमें जो इन्हें प्रति माह मानदेय भुगतान होता था उसमें केंद्रांश एवं राज्यांश का व्यय अनुपात 75:25 था, लेकिन बाद में ये राशि नहीं आ रही थी जिसके तहत इन्हें हटा दिया गया था और इन 10,388 को पुनर्बहाल करने का प्रस्ताव है। 6 जिला है धनबाद, दुमका, गिरिडीह, चतरा,
कोडरमा तथा गुड्डा, और इसमें 10,388 पोषण सखी जो हैं उन्हें पुनर्बहाल करने का प्रस्ताव था, जिसे स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 44 ऊर्जा विभाग से मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्राप्त करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया विद्युत विपत्र माफ करने की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। इसके तहत जितने उपभोक्ता हमारे 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनका जो पहले का जो एरियर बिल सब था उसे पूर्णतः माफ करने का प्रस्ताव था। और इसके तहत जो कंज्यूमर्स की संख्या है जिनका लेस देन 200 यूनिट्स हैं, वो 39,44,389 है। 44,389 और जो एरियर अमाउंट है 3,584 करोड़ के आसपास है। धन्यवाद।